अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम न्यूज़ वन के देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं और पाकिस्तान में मनाई जाने वाली इस ईद को मिस कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, आज 7 बजे में आप जानते हैं कि हम रोज़ाना आपसे मिल रहे होते हैं हमारे मुख्तलिफ पैनलिस्ट के साथ, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों के साथ जो हमेशा किसी न किसी सियासी मामले पर गुफ्तगू करते हुए आपको दिखाई देते हैं। आज चूँकि ईद का रोज़ है तो हमने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज ईद है तो आज हम कुछ और लोगों को बुला लें। लोग तो हमारे वही आएंगे जो जी हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स में आ रहे होते हैं, लेकिन मौजू जो है आज हमारा बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ईद का मौका है तो ईद ही हमारा मौजू होगा। मेहमान हमारे वही होंगे जो अक्सर हमारे शो में आप देख रहे होते हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू जो है वो ज़रा हट के हो रही होगी। ईद पर क्या गुफ्तगू हट कर हो सकती है, ये जानने के लिए आपको आज का प्रोग्राम जो है वो देखना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हमारा साथ कौन दे रहे हैं? जी, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में काशिफ रफ़ीक साहब। आप देख सकते हैं बड़े सज धज के आए, लगता है सारी ईद आज इन्होंने ही मना लेनी है। उनके साथ जी तशरीफ़ रखते हैं अली फ़ुरकान साहब, और अली फ़ुरकान साहब जो हैं अगर कहा जाए कि इस्लामाबाद की शान हैं, और जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की महफ़िलों को लेकर तो वो कहते हैं ना, दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तो वो वजह दोस्ती जो हैं इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्तों के दरमियान, वो वजह आज हमने स्टूडियो में बुला ली है आपके पास। तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अपनी तरफ से सज धज के आए हुए हैं। कुछ ना कुछ कमी कहीं पर अगर होगी तो मैं नोटिस करूँगी, आपने भी करनी है तो वो शो के दौरान ही हम इनसे पूछ लेंगे। और जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, द वन एंड ओनली शहजाद फ़ारूकी साहब। और शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब जो हैं आज हमें ब्लैक उसमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसमें शायर ने कहा है कि जब मैं स्याह रंग पहनता हूँ तो वो इसलिए पहनता हूँ कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। वो शेर जो है हम शहजाद फ़ारूकी साहब से सुनेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अक्सर सारे किस्से, सारे शेर, सारे वाक़यात जो हैं वो इन्हीं को याद आ रहे होते हैं। तो शेर भी उनको वो याद आ गया है, मैं किस शेर का हवाला दे रही हूँ, इन्हीं से आज सुनेंगे। और जी हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब। जवाद फैज़ी साहब जो हैं वो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं। जब सियासत पर बात करनी होती है आप उनसे उनके साथ सियासत पे बात करिए तो आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ऑफ द कैमरा हम उनसे सियासत से हट के बहुत सारे मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं तो यकीन कीजिए कि गुफ्तगू का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। इतनी एक तो इनके चेहरा देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी प्लेजेंट इनकी पर्सनालिटी है, लेकिन जब आज आप इनकी ईद के हवाले से गुफ्तगू सुनेंगे तो आज आप पर कुछ और भी इंकशाफात होने जा रहे हैं। तो ईद के इस शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ हम करेंगे आज जवाद फैज़ी साहब से ही। जवाद फैज़ी साहब बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये ईद उल फितर है, ईद कुर्बान नहीं है। तुसी पहले ही मैनू वड्डन लग पे। नहीं, हम चाह रहे हैं कि आज इस मुबारक दिन है ना ईद का, तो आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। कैसी चल रही है ईद? आपको भी बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और अल्लाह ताला करे कि ये जो ईद है वो सबके लिए मुबारक साबित हो। हमने बड़ी सादतें हासिल कर ली रमज़ान में। सुना था शैतान बंद है, आज सारे खुल गए हैं। और ट्रैफिक जाम हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस मौका पर उन लोगों को भी याद ज़रूर करना चाहिए जो ईद नहीं मना सके या अहलियत नहीं रखते या सकत नहीं रखते। और बाकी ईद पे हंसना, ये देखें इस्लाम में 2 ही ईदें हैं और उसका मतलब यही है कि हंसी खुशी और तशक्कुर, और वो ज़रूर रहना चाहिए। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि रमज़ान हो गया है तो अन्नी पा दो हर काम दे विच, नहीं। वही चीज़ें अपनी आदत जो अच्छाई वाली थी उनको बरकरार रखना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मज़हब इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है दुनिया में। जो नई मुसलमान उनका भी हमने ख्याल रखना है। और इस मौका पर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह दहशतगर्दी का हमें सामना रहा और हम सामना कर रहे हैं, उस पे उन शहदा को भी याद करना चाहिए और उनकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए, ये अज़म भी कर लेना चाहिए। और उनकी शान व शौकत की बुलंदी की दुआ करनी चाहिए। और अपनी मैं या फ़र्द वाहद को नहीं रखना चाहिए बल्कि इज्तिमाइयत को सामने रखना चाहिए। बेशक ऐसे होना चाहिए। और जब आप उन शहदा की बात करते हैं, जब उन जवानों की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में हम उन्हीं की वजह से ये ईद जो है और बहुत सारी ईदें जो हैं इस तरह हंसी खुशी हम बसर कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी निगहबानी कर रहे होते हैं अपनी फैमिली से दूर, स्पेशली हमारी खातिर। तो बिल्कुल उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। यही खिराज तहसीन पेश करते हुए जी मैं चलती हूँ शहजाद फ़ारूकी साहब की तरफ। शहजाद साहब, इसमें शामिल है मेरे वक्त की सयाही भी,
तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। वाह वसीशा। ये बात है या फिर मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश पे वजह क्या? मैं देखें, मैं अब आपको बताऊं कि मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि आप आसमा को मामूली खातून या एंकर ना समझिए। ये गुफ्तगू में बड़ी बारीकी से कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जो सुनने वालों के ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन कई लोगों के दिल पे लगती है। मसलन अब जवाद फैज़ी साहब को आपने कहा सीनियर तरीन, यानी यूँ लगता है जैसे आदम अलैहिस्सलाम से पहले की कोई बात आप कर रही हैं, और जवाद फैज़ी पता नहीं कागज़ की बनने से पहले के यहाँ पर साफ़ी लगे हुए हैं। तो ऐसे मैं इस पैनल की बात करी, इस पैनल में चलें, काशिफ रफ़ीक की आपने बात की, आपने कहा जी हमेशा की तरह काशिफ रफ़ीक और वो सज बन के आए हैं जैसे सिर्फ उनकी ईद है। तो कहने का मतलब ये कि झूठ बोलते हुए आपको ये भी डर नहीं लगता कि आपके एन सर के ऊपर लाइट लगी हुई है और आपको ज़रा डर नहीं लगता कि अगर आपके झूठ की वजह से कोई चीज़ गिर गई तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि देखने वालों को जहाँ कहीं भी हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो लोग जो इस ईद पे हमारे साथ नहीं हैं, हम उनको याद भी कर रहे हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं, दुआगो भी हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि ये जवाद ने कहा कि शैतान जो है वो वापस आ गया है, तो बहुत सारे लोगों का तबसरा तो ये है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि शायद शैतान भी वापस नहीं आएगा। वो कहेगा मैं जहाँ हूँ मैं वहीं पे ठीक हूँ। अब पता नहीं शैतान की मर्ज़ी है वो वापस आता है या नहीं आता। स्टूडियो में हम 4 बार आ गए हैं, हमें नहीं पता कि हमारी गिनती किस में होती है। तो ये देखने वालों पे छोड़ देते हैं वो फैसला। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें इस मौके पे इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि सियासी इख्तलाफात और मुफादात को एक तरफ रखते हुए अगर हम मुसलमान होकर एक दिन ईद मना सकते हैं तो हम पाकिस्तान के लिए एक जगह पे खड़े क्यों नहीं हो सकते? ट्रू, वेरी ट्रू। बड़ा अच्छा मैसेज जी। मैं अब आऊँगी अली फुरकान साहब आपकी तरफ। पहले तो मुझे ज़रा ये समझा दीजिए, आज आपने वक्त कैसे निकाल लिया? आप तो इतने मसरूफ़ होते हैं, वो क्या कहते हैं, हर दिल अजीज़ हैं, हर कोई आपसे मिलना चाहता है और आप दूसरों को मिलवाने का सबब भी बनते हैं बहुत सारी जगहों पर। कैसे आज आपने टाइम निकाल लिया ईद के दिन, वो भी आपका पैगाम मिला और हम हाजिर हो गए। अच्छी चीज़ वो ये है, अब मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में जो एक बेरौनकी हुआ करती थी पहले माजी में, जिसका आपने जिक्र किया, तो अब इस्लामाबाद की रौनकें ईद के मौके के ऊपर रहती हैं और मेल मुलाकात, वो जो माजी का इस्लामाबाद जो हमने गुजारा है सबने यहाँ पे, ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद से जा चुके होते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें नहीं जाते, रुक जाते हैं कि अली यहाँ हैं, तो इसलिए हमारी रौनकें जो है वो ईद के भी ऊपर लगी रहती हैं, कुछ बहाल रहती है, मेल मुलाकात रहता है। तो ये इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में एक अच्छी तब्दीली जो है वो आई है कि इस्लामाबाद को लोग जो है वो ऑन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, पिंडी के भी बहुत सारे इलाके बड़े खाली, बड़ी वीरान सड़कें दिखाई देती थी, लेकिन अभी आपने वजह फरमाया कि जब हम बाहर निकलते हैं तो ईद के दिन भी हमें रौनक दिखाई देती है, लोग दिखाई देते हैं। काशिफ साहब, दिखाई देने से मुझे याद आया, ये आपने आज किसको दिखाने के लिए इतना बारौनक किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन किया? ये तो अब पब्लिक को दिखाने के लिए बेसिकली किया है। अच्छा, और आपके तवज्जो से है ना, शहजाद साहब हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, में है पब्लिक इन्वर्टेड कॉमर्स में, आप समझ समझिए पब्लिक ही होगी है, वो भी पब्लिक में ही पब्लिक ही होगी, उन्हें पब्लिक समझा जाए। ठीक। तो सबसे पहले आपके तवज्जो से देखने वालों को ईद मुबारक। ख़ास तौर पे जो शोहदा है उनकी फैमिलियों के साथ बहुत ज़्यादा इज़हार हमदर्दी कि आज वो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने प्यारों के बगैर ईद गुजार रहे हैं, वो माएँ, वो बहनें, उनके ख़ानदान, उनसे बहुत ज़्यादा इज़हार हमदर्दी कि अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसे हालात हों कि कोई किसी का प्यारा ना बिछड़े इस प्यारे मौके पे। और जो बात अली फुरकान साहब ने की, इन्होंने कसरे नफसी से काम लिया कि ईद पे रौनकें बहाल हो गई, हत्ता कि रमज़ान शरीफ में भी इनकी वजह से बहुत सारी रौनकें बहाल रही हैं। इन्होंने उनका हज़फ कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि कम से कम दोस्त बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मेल मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ जो मुकालमा है वो करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि मुख्तलिफ़ुल ख़याल, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग एक जगह जब बैठते हैं तो एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होता है, जो कि पाकिस्तान में पब्लिक में भी और हर वक्त में फ़िक्र में जो बर्दाश्त का फुकदान है, इस तरह की जो कोशिश है वो अदम बर्दाश्त को जो है वो मैं समझता हूँ फ़रोग़ देती हैं। तो इनकी इस एफर्ट को जो है इस नज़र से देखना मैं समझता हूँ ज़्यादा बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा जी, अप्रिशिएट करने की बात हो रही है, कुछ हम ड्रेस सेंस पे और
आज जिसने जो ज़ेबतन किया उस हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में आज कुछ आपसे सवालात हो जाएं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना मुझे, मैं मजबूर हूँ सवाल किए बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी, और आप वैसे भी आप लोग भी जवाब दिए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है मेरे ख्याल में, जवाब ही समझो। नहीं मैंने तो बानी के खत की बात ही नहीं की, आप क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं? आज तो मैंने उनके किसी लेटर किसी खत की बात ही नहीं की। चलिए मैं आपसे शहजाद फारूकी साहब पूछ लेती हूँ। अच्छा लिबास तो हर कोई पहनना चाहता है, कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते भी हैं इस मामले में, बड़े अच्छे उनका सेंस होता है, ड्रेस सेंस होता है। कुछ सियासतदानों की अगर हम आज बात करें तो मुझे बताएं कि किसका आप समझते हैं कि ड्रेस सेंस अच्छा नहीं है, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनता है? मैं आपको पहन सकता है, पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, नहीं लाता है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देती हूँ। अता तारड़ साहब, अली अमीन गंदापुर साहब, मोहसिन नकवी साहब या शहबाज शरीफ साहब, किसको ड्रेस सेंस बेहतर करने की ज़रूरत है? इनमें से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मेरा ख्याल ये है कि उनको थोड़ी सी ड्रेसिंग के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह कि चूँकि वो ख़ुद भी एक टीवी चैनल बल्कि कई टीवी चैनल्स को ऑन करते हैं, उनको स्क्रीन का पता है, तो वो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ड्रेसिंग उस तरह से नहीं करते। शायद टाइम ना मिलता हो। हाँ, चूँकि उनके पास 2-2 3-3 उनके पास कैप्स हैं जो है पहने हुए हैं उन्होंने, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से उनको कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक मरहूम सियासतदान भी थे और साबिक ब्यूरोक्रेट भी थे, रहमान मलिक साहब, उनकी टाइयों की तारीफ़ चूँकि हर कोई करता था, तो आज ईद के दिन पे मैं उनको भी याद करना चाहूँगा कि उनकी टाई और शेख रशीद के मफलर, ये 2 चीज़ें जो हैं वो जब कभी आप ड्रेसिंग के हवाले से, सियासतदानों की ड्रेसिंग के हवाले से बात करेंगी तो मेरे जहन में ये पहले 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब मैंने पूछा वैसे हमारे एक दोस्त भी हैं, हाँ, सहाफ़ी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग उन्हें सहाफ़ियों की कशमाला तारिक कहते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका नाम आप लेकिन काशिफ रफीक चूँकि हंस पड़े हैं, खराब करना चाह रहे हैं, नाम ले दें, ईद हमारी मज़ा दोबारा हो काशिफ जाए। रफीक से पूछ लें, हंस रहे हैं ना काशिफ साहब। अच्छा, ये हर बात में खुद एक इशारा देके छुप जाते हैं और कहते हैं नाम उससे पूछ ले। हाँ, नाम काशिफ से पूछ। भाई आप नाम बताएं, ठीक है, आपने उनकी तारीफ की है, खुल के तारीफ करें, आप ये नाम क्यों नहीं लेते? इनका ये मामला शो में भी रहा है, ये नाम नहीं लेते। अगला जो सवाल है ना वो है ख्वातीन के हवाले से, तो मेरे ख्याल में सबसे मेरा ज्यादा रंगीन बन के आए हैं। मेरा मुझे माफी इनकी वेस्टकोट को देखते हुए ये सवाल इन्हीं से बनता है, इन्हीं से बनता है। हाँ, जितने इसमें कलर्स हैं। आसमा, हम तो ब्लैक एंड व्हाइट लोग हैं, तुझे ब्लैक एंड व्हाइट लोग हैं और वैसे भी एक्सपायरी डेट के बहुत करीब है। अल्लाह ना करे, ईद का दिन है, अच्छी अच्छी बातें करें। सारी बातों का मामला वहाँ पे जाके रुकता है जहाँ से आपने शुरू की कि ये पत्नी ये काला जोड़ा क्यों पहना है, किसकी फरमाइश पहना है। अब वो बताया नहीं इन्होंने, स्याह रंग की आड़ में हर तोप का रुख जो सा काशिफ की तरफ कर रहे काशिफ की तरफ हैं। मैंने तो माफी दे दी जी, खवातीन वाली ड्रेसिंग थे फुरकान साहब उसमें ज्यादा नहीं भाई, आप ही से पूछेंगे। अब मुझे बताएं कि किस को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये तो हमने पूछ लिया। आप मुझे बताएं कि सबसे खुश लिबास खातून जो हैं सियासतदानों में कौन है? ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। सुभान अल्लाह। Why you laughing? क्यों भाई? नहीं, वो इसलिए हंस रहे हैं कि वो जो भी रंग पहने उन पे अच्छा ही लगेगा। फिरदौस आपा देख रही मेरी ये कवर करनी है, देखो तुसी। मैंने कोई कहा, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अगले नाम पे शायद अब वाकई सुभान अल्लाह कहें। हिना रब्बानी खर साहिबा। उनके हैंडबैग्स। जरताज गुल साहिबा या फिर मरियम नवाज साहिबा। मेरा हाल है इस पे तो एक ही जवाब आ सकता है पूरे पैनल की तरफ तुसी दसो जी, असि तायद करते मरियम नवाज साहिबा। मैं तायद करता हूँ जी फारूकी साहब के पीछे। अच्छा, नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हिना रब्बानी खर का हमने देखा था जब वो तशरीफ ले गई थी दौरे के लिए, तो भारत के अंदर अच्छा अस्मा, आप एक चीज देखें, नहीं आप एक चीज देखें, आप शख्सियत का नाम लें, ये उनके बताएंगे किसका हैंडबैग अच्छा था, किसकी शॉल अच्छी थी, किसके टाई अच्छी थी, इतनी बारीक भी नहीं से, और आप सवाल मेरे से पूछ रही हैं। सब याद है, सब याद है। अगर आप एक प्रोफेशनल लेडी को जो है ना उस किस्म का ड्रेस ही पहनना चाहिए जो वो कैरी कर सके, ठीक है, और उसलिए हिना रब्बानी खान मेरे हाल में हिना रब्बानी खान जो है वो बेहतर उनकी ड्रेसिंग होगी। अगर आप कंपैरिजन करेंगे वो आप क्यों लड़ाई करानी है? पुलिस वाला तो नहीं उनका वो देख लिया था यूनिफॉर्म, उसके बाद तो नहीं नंबर कम किए उनके? नहीं, मेरे ख्याल में वो जो ड्रेसिंग करती है वो एक प्रोफेशनल या ऐसी एज ए प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव वो थोड़ी सी शायद ज्यादा अवर हो जाता है। अच्छा, ज्यादा ओवर हो जाता है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैसे जहाँ ओवर लग जाए वहाँ ज्यादा, ये थोड़ा क्या वो तो फिर ओवर ही ओवर है ना, क्यों फैजी साहब?
नहीं, ओवर की बात ना करें, जो हमारा हाल हुआ है, ओवर कितने थे और बैट्समैन कितने थे वो रहने दो, उसका जिक्र ना करें। ओवर हो गया। चले आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आज मैंने जो सवालात मेरे जहन में है ना, वो सारे मैं पूछ रही हूँ उसी पर्सनालिटी से जिससे वो सवाल करना बनता है। लेकिन अब मैं जो सवाल करने जा रही हूँ अली फुरकान से, उस पर आप सबको शायद बड़ा एतराज़ हो, और जो लोग अली फुरकान को जानते हैं उन्हें भी हो, लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ अली फुरकान को जानती हूँ, इसलिए नाज़रीन मैं ये सवाल उनसे करना चाह रही हूँ। अली, वैसे आप मैरिड हैं माशाल्लाह, एंड भाभी हमारी भी बड़ी अच्छी हैं, ज़बरदस्त खातून है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए, इसका जवाब अपने लाजमी देना, गोल नहीं करना, कि अगर आपको दूसरी शादी का मौका नहीं मिले, चलें क्योंकि आप टाल जाएंगे, बस ज़बरदस्ती है, लाजिम है कि आपने करनी है, भाभी से बड़ी माजरत के साथ, सवाल ऐसे बुरा नहीं मानिएगा। अगर आपको दूसरी शादी का, हाँ जी फीस हमारा फर्ज भी, उधर देखो ना मुफ्ती साहब आए हैं। फीस जमाना फर्ज भी है। हाँ, भाई मैं ये नहीं कह सकती, बहुत सारी ख़वातीन घरों में बैठी देखते हैं। असल में फैजी साहब के पास अपनी वजूहात हैं ये बात वजह अपनी अच्छा जी, सवाल मेरा ये है अली फुरकान आपसे, किस शोबे की खातून से अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले तो आप कर रहे होंगे? किसी सियासतदान से दूसरी शादी खातून से करना चाहेंगे, किसी ब्यूरोक्रेट खातून से दूसरी शादी करना चाहेंगे, शोबिस से वाबस्ता खातून से, या फिर मीडिया से वाबस्ता खातून से? ये मुश्किल होता है, मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है, सियासतदानों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अच्छा। और आजकल जिस किस्म के ब्यूरोक्रेसी के हाल है, उनकी भी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगी। मेरे ख्याल में मीडिया शायद निस्बतन आसान रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, दोनों की समझते हुए शायद। अच्छा, यानी गोया नोट किया जाए अलीजा, ये इनको मौका मिलने की देर है। यानी अच्छा देखिए, बंदा ये भी तो कह सकता है मैं नहीं जवाब देता, इंसिस्ट करते तो हम ना लेते जवाब, मैंने तो ऐसे ही कहा। नहीं, वो कहते मैं पहले से ही दूसरी कर लूंगा, तो आप क्या कर लेती इनका? नहीं, मैं तो पहले कहा कि अगर पहले से भी रुखसत पहले दूसरी कर लेते हम क्या कर लेते? वो तो पहले से भी रुखसत मांगने के चक्कर में है, वो तो कह रहे हैं कि सादगी से उन्होंने जवाब दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, भाई अब हमें हजम नहीं ये हो जो रहा अली ना, बात कर रहे हजम होता है कुछ हैं, भी। आसमा अली वो साहब हैं जो कभी कभार अपनी वीडियो जो है शादी की वो रिवर्स देखते हैं करके। क्यों? तो बेगम ने पूछा कि क्यों आप ऐसा देखते हैं? इनका मैं देखना चाहता हूँ कि आदमी आज़ादी के वक्त कैसा नहीं, बल्कि इनसे एक सवाल किया गया कि शादी से पहले आप क्या करते थे? इन्होंने कहा जो मेरी मर्जी सी हो करना। ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि शहजाद फारूकी साहब जो हैं वो सभी को बड़ा वो कर रहे होते हैं, उनके सवालों के अंदर घुस के उनको लुकमे भी दे रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ हिंट्स भी दे रहे हैं। चलें मैं अब आपकी तरफ आ जाती हूँ। शहजाद साहब मुझे ये बताएं, अभी वैसे आप हमारे ऑफिस की लिफ्ट से ऊपर आए हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये लिफ्ट कहीं और हो, ये चले यहीं हो, 4 लोग हैं, उनमें से किसी एक को आप अपने साथ लिफ्ट में ऊपर ले जा सकते हैं। 70 मंजिला एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, ज़ाहिर है बीच में गुफ्तगू का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ चिट चैट हो जाएगी। 4 लोग हैं, किसको लेके जाना पसंद करेंगे? पहले हैं जी इमरान खान साहब, जिनके बारे में आप रोज़ाना बहुत ज़्यादा गुफ्तगू फरमाते हैं मेरे शो में। दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब, तीसरा ऑप्शन है मरीम नवाज़ साहिबा का, और चौथा ऑप्शन है आपके पास आसिफ अली जरदारी साहब का। ये बताइए कि ऊपर जाना है या वापस भी आना है? सिर्फ ऊपर ही आना है? देखें, बात ये है कि इस सवाल के जवाब के बगैर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि ये टॉर्चर 1 वे होगा या 2 वे है। हाँ। आप बता दें कि सिर्फ जाना है या वापस भी आना है? वापस भी आना आनी जानी करनी है, आनी जानी करनी नहीं, टॉर्चर क्यों होगा? आप इसको टॉर्चर क्यों बुला रहे हैं? आपके पसंदीदा भी तो हैं, नहीं, उनको पिक कर लें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सियासतदानों को आप एक लंबे सफर के, हम उनको डिस्कस इसलिए करते हैं कि वो हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। ठीक है, सफर नहीं करना पसंद देखिए करते मेरे एक दोस्त जवाब तो नहीं देंगे। मेरे एक बैरून मुल्क से दोस्त आए, तो वो उन्होंने देखा कि जहाँ जिस खाने पे भी जाते हैं तो वो इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने वो कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया। उसने आधा घंटा देखा, उसके बाद उसने कहा यार बात सुनो, ये जिन लोगों के ऊपर तुम लोग इतना टाइम ज़ाया करते हो, क्या ये लोग भी तुम्हारे मुतल्लिक इतनी देर गुफ्तगू करते हैं? वो भी जानते हैं। ये एग्जैक्टली तो मसला ये है कि जब तक आप अस्मा, ये हमारे भाई फारूकी साहब की एक सिफ्त है, ये बैठे बैठे फिल बदी ऐसी मिसालें घड़ लेते हैं जो तारीख में कहीं नहीं मिलेंगी। अब आप देख रहे हैं, उन्होंने ऐसी मिसाल एक बैरून मुल्क का दोस्त डाल के टाइम जाया करके, उन्होंने कहा टाइम ना जाया करो, ब्रेक ले लो जी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि फिर अली ने जैसे एक किताब लिखी है माशाल्लाह, अली जो हैं वो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है, बड़ी ज़बरदस्त, और लॉन्चिंग की तकरीब भी बड़ी ज़बरदस्त है, और बुक भी ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी, उसमें इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी हैं। उसी तरह से ये शहजाद साहब के वाक़यात पे भी इनको एक बुक लिखनी चाहिए। लेकिन मैं ब्रेक तब तक नहीं लूँगी जब तक आप पूरे जवाब नहीं देंगे। लिफ्ट में किसको लेके जाएंगे? लिफ्ट ऑपरेटर ही जानो। इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ या आसिफ अली जरदारी साहब?
बड़ा सीख सकते हैं मेरा आप ख्याल है आसिफ आसिफ अली साहब से। जरदारी साहब से सीखा जा सकता है। अगर हाँ। आपने उनसे बात करके कुछ समझना है तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ आपको वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उनको समझने का, चूँकि सारे लोग उनको कई तो इमाम सियासत कहते हैं, कई उनको सियासत के हवाले से PhD और डॉक्टरेट की डिग्रियां दे रखी हैं। हाँ। तो उनको जानने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी होगी, चूँकि जो शहबाज शरीफ हैं वो पॉलिटिक्स के आदमी नहीं है। हाँ। वो इंतज़ामिया के आदमी है, बेसिकली वो काम करने के हवाले से मतलब है उनकी शोहरत है। इमरान खान की सियासत जो है वो हम सबको पता है कि वो किस तरह की सियासत है और वो क्या करते हैं। तो आपको तो मेरे ख्याल में हमें जरदारी साहब के सुरूर और जी ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पूछ लेना। देखिए ये तो फिर ये इनकी जिम्मेदारी है। अब इस पे हम ब्रेक पे बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो कि आप सारे जो हैं अपने ईद की खुशियाँ जो हैं वो उनको दुबाला कर रहे होंगे, हमारा शो देख रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने घरों में बन रहे होंगे, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हो रही होंगी। तो एक मज़े का सेगमेंट जो है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। ये ग्लास आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसके अंदर कुछ जादू की पुड़ियाँ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और ये जो जादू की पर्चियाँ पुड़ियाँ हैं ये मैं रख रही हूँ जी। पहले काशिफ रफ़ीक साहब के सामने बताते हैं किससे करना है। काशिफ साहब प्लीज़, ये आपकी नज़र, हाथ लगा ले, सचमुच में जादू की नहीं है ये। मेरी तरफ नहीं ये आप अपने पास रखिए। अच्छा जी, इसमें अब है क्या ये बताए दे। सुबह दोपहर शाम ने आर्मू एक सोने के बाद और एक जागने से पहले। अच्छा जी, करना ये है नाज़रीन अब काशिफ साहब ने पहले कि इसमें से एक पुड़ी जो है ना, एक पर्ची जो है वो आप उठाएंगे और उस पुड़िया के ऊपर एक पुड़ी चुकनी है, एक पुड़ी चुकनी पुड़िया पर गुजारा करें। पुड़िया काशिफ भाई एक पुड़ी चुकनी है तो अडियाला पहुंचानी है। अच्छा इसमें से हाँ पुड़ी वैसे गलत लफ्ज हो गया ना। पर्ची भाई पुड़ी शुरू। अच्छा पर्ची भी को खैर नाल बहुत अच्छा चंगा लफ्ज नहीं आओ। पर्ची भी कोई एडा मतलब जिथे ਤੁਸੀਂ रिव्यू कर रहे हो वो भी को रिव्यू करने वाली चीज है। एक कागज का टुकड़ा उठा लीजिए। हाँ, कागज का एक फोल्ड हुआ टुकड़ा आप उठा लीजिए। अब उस टुकड़े को आपने किसी को शो नहीं करना, ठीक है, किसी को भी नहीं, ना कैमरा पे आपने दिखाना है, आपने उसको पिक करना है और उसमें एक कैरेक्टर है। अब आपने कुछ ऐसी एक्टिंग या कोई ऐसा कुछ बोलना है कि हम फ़ौरन से चारों गैस कर लें, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि आप किस किरदार की बात कर रहे हैं। ये सेगमेंट डिजाइन किसने किया? मैंने मेरी प्रोड्यूसर मेरी टीम ने, मशवरा मेरा था। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ करे, बस हम लाइव की कह सकता। मसला ये है कि काशिफ रफीक साहब चूंकि अफसर आला हैं, भाई दिखाना वो नहीं ये किसी सोच को, रहे थे ये चीटिंग कर रहे हैं। अली फुरकान देख रहे हैं, नहीं भाई अली खान मुझे खा रहे हैं बात। नहीं बिल्कुल। अच्छा आप लोग थोड़ा उधर देख लेना, उधर देख ले, इधर उधर देख ले। ओए हम आपस में हाँ ये पिए ना, ये पीने के लिए रखे, ये खाएं, क्यों नहीं खा रहे आप? इतने जबरदस्त किस्म की ब्राउनी हमने आपके सामने रखी है। खुल गई जी पर्ची। अली प्लीज आप देखिए चीटिंग, आप क्लास में भी ऐसे करते हो। वो आसमा अपनी अभी आपने कहा ना चीजें खा भी सकते हैं। वो मैं कनाडा में था तो वहाँ ना मैंने सेब वगैरह रखे हुए, नाशपाती रखी हुई, तो एक दोस्त आया सीनियर जनरल नदीम चौधरी साहब, तो वो आए तो कहते ये लकड़ी देने, मैं क्या नहीं, तो कहते फिर काट दे क्यों। अच्छा नहीं लेकिन बिल्कुल लकड़ी पे नहीं, तुसी काट सकते हो। अल्लाह करे आपके ऊपर ऐसा वक्त बार बार आए। आज आपने अगर कोई चीज मंगा ही ली है, मतलब रोज आप सड़ी हुई चाय पिलाते हैं हमें और हमें तोड़ देते हैं यहाँ से। आज अगर आपने कुछ 2 पैसे खर्च कर दिए हमारे ऊपर, तो ऑन कैमरा बार बार जिता रही है। देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं, देखिए इतनी अच्छी चीजें। कहा कि खाइए ना। चले बताइए आप एक्टिंग करके क्या हमने पूछना है कि आपने इनकी तरफ नहीं देखना ना, मैं तो इसलिए गई थी कि खाइए कि उनकी तरफ नहीं देखना। आप खोल लेना इसको, देख भी चुके हैं चलो हुण तुसी हुण मैं किਵੇਂ करा दो एक्ट करो। चलिए जी चलें एक्ट करें, हम गेस करें या कोई उनका फिक्रा बोल दो, कोई एक्ट करके बोल दो, ऐसे तुसी नहीं पता दसना लगेगा। ना, वो आपे सोचण दियो ना तो उनको बताया ना अरे कि सरदारी वाला हिंट दिया था ना। अरे चल तुसी बहुत तेज से आए हो ओए काशिफ साहब, बाज नहीं आना तुसी। बारिश होता है तो पानी आता है। बिलावल भुट्टो जरा ये तो कितना इजी था, ओह माय गॉड बड़ा इजी था। आपकी टर्न है जी अली फुरकान साहब। ਤੁਹਾਡੀ पूरी वापस आ गई है। है मेरी पूरी वापस आ गई। इनदे च कुछ और ना पा लेना होगा। हम सारा दिन जो है वो एक्टिंग ही देख रहे होते हैं, भाई लेकिन इनकी अब आप बच्ची की हमसे तरफ जो नहीं है देखना ना, पता चल जाएगा क्या। 2 ऑप्शन लिए जा सकते हैं। नहीं अभी एक दोबारा आएंगे, दोबारा चलो आएंगे, सारे अन्य हो जाओ। दोबारा आएंगे। 2 राउंड है इसमें। ऑप्शन 2 नहीं हो सकते फिर कोई? विच पा देगा पूरी। अगर कोई आ गया। वाओ मुझे लगता है मेरा मुश्किल बाहर, है। बाहर, ना, ना, बाहर, ये बाहर। नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये उनको वापस दे दे। ये मुझे मुश्किल लग रही है। चलिए जी अली पे कैमरा कट हो जी। अली बताएं क्या कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि लाहौर की तख्ते रानी का वक्त जो है वो कम रह गया है। अच्छा अच्छा मरियम नवाज की बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं गलत हो गया। अच्छा जिसने कहा है उनके बारे में ये मैं फैजी साहब पहुंच गए। तो बताएं फैजी दसो साहब। ना तुसी आप दसो। नहीं वो नहीं दसेंगे, हमने पूछना है।
आप बताएंगे, बंदा वो लभ क्यों? रहा वो हूँ। बताएंगे तो हार जाएंगे। जुमला लाभ अच्छा जुमला लभ गया और बंदा को आज गया नहीं, उन्होंने। बेसिकली समझाया ये था कि वो कर क्या रहे हैं कि ये मरियम नवाज के बारे में जिसने ये कहा है, सारे दिमाग लड़ाओ ना कि हाँ भाई, तो उससे लाओ, सारे लड़ाओ, सब ठीक तो है, दिमाग लड़ाओ, पहुंच सारे गया मैं भी कुछ। लड़ा रही हूँ। मैंने आप समझ लिया। I'm trying hard। मेरे लिए बताएं जी। कोई और फिक्रा एक बोल दो यार। हाँ, कोई एक और। अगले ऑप्शन पे नहीं जाया नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं एक आप और- इसको कोई पूछ एक और के चीज़ बता छोड़ेंगे दें। इसमें क्या? खोल के इतने रख मैं हुणे बता बताएं, बताएं। ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ बूटी भी ला लेनी बताएं जी, ये तो मजे का हो गया, मजे का हो गया, ये तो फंस गए अली फुरकान। यार पर्ची खोल के इतने रखना देखिए है मुखालिफ वो- मरियम नवाज के। वो वाहिद सियासतदान है जो खातून होके क्रिकेट खेलती हैं, ये मैं आपको बता सकता इतना आसान हो गया। हूँ। यस, फिरदौस आशिक अवान, चलें जबरदस्त हो फिरदौस गया। आशिक। वैसे ये इस देखिए, तरह हम नहीं इससे ज्यादा बताना था, आसान नहीं एक्टिंग होता। करके बताना था। नहीं वैसे ये उठा वैसे लीजिए इनके आगे से, खुशकिस्मत है। ये पैटीज वैटीज उठाए इनके आगे से। अब इनाम तो दे नहीं सकते, सजा तो दे सकते नहीं हैं। और अली फुरकान क्या करता है यूं चादर लेके जाता है उनको देखिए कितनी जल्दी है भाई, जरा शहजाद साहब को अली चेक करें। फुरकान ने भाई वो देख लिया अली है, फुरकान ने आसमा- कि क्या है। अली फुरकान आसमा अली फुरकान ने सारे रास्ते सोचने कि ईद वाले दिन भी मेरी किस्मत च कौन आया। या दूजी शादी की गल आ रही है या मैडम फिरदौस आ रहे हाँ, ने भाई इनको बड़ी पसंद है, ये बड़ा उनके साथ मेरा काम तो है जी बहुत ही आसान। दोस्त। अच्छा ठीक है। ये जितने जो करप्ट लोग हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ओ वाह, 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 वाह। देखें। ये कौन है? जिनका ये दिफा करते रहे हैं जिनका इन्होंने हमेशा दिफा किया है पूरे अवाम जिनके पहचान साथ गए इन्होंने होंगे। लिफ्ट में जाने से इनकार किया। दबाए रौन किया ली। है। इमरान खान इमरान खान जबरदस्त, क्या बात। अच्छा क्या आपने मिमिक्री की है? जबरदस्त, मुझे तो ये पता ही नहीं थे आपके टैलेंट में, हिडन टैलेंट। फैजी साहब, शिकायत करती है। बाकी सारी पर्चियां ना उन्होंने अली फुरकान सबकी पर्चियां देखने की कोशिश करते हैं, क्यों? नहीं वो सिर्फ आप देख रहे चलें हैं फैजी साहब, हाँ जी। हो जाओ शुरू। जी फैज़ साहब। इजी है, मुझे लगता है इजी है, वेरी इजी है। ये जो है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सियालकोट हाँ जी, चलो लो जी दूसरा राउंड। एनजी चलो वापस चलो आना है एंड नहीं, वापस वहीं आ से। जाओ। चलो जी फैजी दूसरी साहब, भी तुसी कटो। बेहतरीन। अल्लाह ही खैर करे। भाई तो साढ़े सारे ने तुसी काट लो पर्ची हाँ, क्या फाड़ लो जी। देखते हैं अली फैजी साहब पे अब क्या आता है और कितना ये समझा पाते हैं दूसरों को। सियासतदानों के चालों के हवाले से और बयानात के हवाले से बड़ी बात होती है, लेकिन थोड़ी एक्टिंग भी करनी चाहिए ना। ये वाली वैसे मुश्किल है मेरे को नहीं काम अच्छा होना, की है। लेकिन है वे कि वो इनका मैंने एक इंटरव्यू किया हाँ खातून का, हाँ और आधा काम आधा काम तो हल कर दिया। ओके ओके जो उन्होंने लाभ के साके लगाए हाँ कि बानी चेयरमैन जो हैं वो इस सदी के हीरो हैं और उनका रुतबा बड़ा बुलंद है और हमारा इलाका ऐसा है कि जिसमें हम बिल्कुल नहीं ये बर्दाश्त कर सकते। मैं पहुंचा जरताज गुल साहिबा, जबरदस्त, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। शहजाद साहब, फैजी साहब को नंबर देने पड़ेंगे। भाई शहजाद साहब अभी एक और पर्सनालिटी जो है उनकी मिमिक्री करेंगे या एक्टिंग करेंगे, whatever, जुमले नहीं उनके जी, बड़े इस सारे दफा- टैलेंट हमारे सामने आ रहे इस दफा जुमले नहीं, इस ये दफा राशिद साहब। एक्ट करके बताएंगे। इसमें करनी ही एक्टिंग है। हैं। अच्छा है ही वो एक्टर। बोलना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। शबाश शरीफ तो नहीं किते शुक्र है आगे ये माइक गिलास नहीं आपका आगे हुआ। मुझे- ये गिलास आपका ग्लास हुआ। नहीं अब गिर गए। गिलास नहीं आज हाथ मार के तो नहीं ऐनक अपनी ना होती तोड़ देनी सी। अली साहब, दोबारा से जी। हाँ जी। अल्लाह अकबर। अली पे पहले मुश्किल वाला आ गया। इतना मुश्किल था नहीं, अली ने खुद ही मुश्किल बना दिया। नहीं मुश्किल था भी बड़ा और आसान था वो। चलें अली साहब बताइए, ए पे जे पर्ची। बताएं बताएं। अच्छा सोची पे जाना एडा औखा काम नहीं होता वैसे। अगर तो एक्ट करना बड़ा तो मुश्किल होगा। अच्छा और अगर आप मुझे React उनके कर बयान जैसे जवाद फैजी ने किया है वैसे कर दो यार। बताएं बताएं। पहले आप ये थे खातून है कि मर्द है नहीं भाई ये फिर आगे टूटेगा। छोटी थोड़ी है। आधा मसला तो हल हो गया। आप अच्छा करें, चलें acting करें। आप जिस तरह से बताना चाहते हैं वैसे बता दें। काफी जज्बाती किस्म के शख्सियत हैं ओके और अक्सर जज्बाती तकरीर करते हैं। करें ना, थोड़ी सी तकरीर करके बताएं ना। ये तो बताएंगे बड़े तो लोग पता करते चलेगा हैं। हमें। शेर अफजल मरवत भी करते हैं। जी जी। शेर अफजल मरवत ही नहीं हैं? फैसल वार्डे तो ज्यादा जज्बाती कोई नहीं नहीं जी नहीं कुछ बोल के दिखाएं भाई। नहीं तो इस जब तरह जज्बात की बात है तो फिर बानी भी जब भी कभी आप बड़े जब भी जज्बाती आप हैं। हल्के के लोगों के सामने होते हैं आप जज्बाती होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। बताइए कौन है। वो आखिरी उनकी जो तकरीर ज्यादा मशहूर है वो इस हाँ तरह जी। से कोई थी जुमला बोले ना। कि अगर इमरान खान को अगले एक माह तक ना निकाला गया हाँ। तो फिर इस्लामाबाद में धमाधम बस कलंदर होगा। बाबा फिर हम अली जो मीन है वो गंडापुरी। हम बंदूक वाले हैं, हम बंदूक अली का मीन मुकाबला- गंडापुरी। अली अमीन गंडापुर, अमीन गंडापुर। इतनी अच्छी आप एक्टिंग कर सकते थे ना उनकी। अली बिल्कुल भी आप में एक्टिंग का टैलेंट हालांकि- मौजूद है। हालांकि इसका हम बड़ा नाम है। मायूस किया। नाम भी मिलता है
बड़ा मायूस किया आपने, बिल्कुल एक्टिंग स्किल्स नहीं है आपके पास। ये तो ओहो, मसला है। अली इधर गौर काशिफ के और पास नहीं नहीं, बहुत इनकी बेगम से पूछे इनके अंदर एक्टिंग स्किल्स कितनी है। है। काशिफ की एक्टिंग स्किल्स चेक करें थी जरा, ओए, औखा हो गया काम। बताएं। नहीं, लो जी, ए वो शख्सियत है हाँ इस कागज में, हाँ वो शख्सियत है हाँ। जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ शहजाद फारूकी करते हैं ये जो 3 मेरे साथ दोस्त बैठे हुए हैं इनमें से एक शख्स ने की है। अभी इस हाँ, इस अभी show अभी में, आज अभी के अभी show अभी में। अभी अभी अच्छा, ब्रेक से पहले। अच्छा ठीक है ठीक है। और ये वो शख्सियत है, लाहौर वाली शख्सियत ही है। ये वो शख्सियत है जिनकी पॉलिटिकल विजडम बहुत है। वो लाहौर कौन वाली है पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो बाहर दी फिर लग दी जी, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत है। अद्धी गल ठीक है, अद्धी नहीं। हाँ और ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान में कम और पाकिस्तान से बाहर ज्यादा बताएं रही जी। है। और ये वो शख्सियत है हाँ जिनके बैग्स के बारे में किसी दोस्त ने कहा ओह क्या बात है, हिना रबानी खर्स है। ए ਤੁਹਾਡਾ गिलास होया जी। नहीं, हालांकि अगर आप उनकी तरह बोल के दिखा देते तो हमें पता चल जाता। चले जी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। ईद मुबारक। और इस ईद को मज़ीद मुबारक बनाने के लिए हमने स्टूडियो में हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको आज मदऊ किया है। ईद के इस खास मौके पर भी हमने कहा कि नहीं जी, खर्च नहीं बैठना, आपने स्टूडियो आना है और हमसे गुफ्तगू करनी है, और फिर आपकी गुफ्तगू जो है हम अपने देखने वालों को ईद के दिन जो है उससे महसूस कराएंगे। तो हमारे साथ चूँकि जवाद फैज़ी साहब भी हैं। जवाद फैज़ी साहब, मुझे बताएं, बड़े बड़े लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, अभी हालिया दिनों में अगर आपको किसी के इंटरव्यू करने का नहीं, इन्होंने मौका कुछ मिले, बच्चों के भी किए हैं। बल्कि बच्चे कुछ जो से ना उनके भी किए हैं। ठीक है, किसका इंटरव्यू करना पसंद करेंगे अगर आजकल आपको मौका मिले? वज़ीर दाखिला साहब का, मोहसिन नकवी साहब का इंटरव्यू आप आजकल करना चाहेंगे? मरियम नवाज साहिबा का आप इंटरव्यू करना चाहेंगे? क्रिकेटर बाबर आजम साहब से आप गुफ्तगू करना चाहेंगे, या आसिफ अली जरदारी साहब से टाइम लेना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए? बाबर मिलना आजम। कोई नहीं टाइम, बाबर वैसे ही आजम। सवाल किया बाबर हमने। आजम से। बाबर आजम से कि यार भाई क्यों? इतनी उम्मीदें थी कि चवला की मारियां तुझे और सिर्फ चवला पूछना से जाना है ना। और हाँ, सिर्फ यही पूछने कि चवला की मारियां। देखिए बाकी जितने भी हैं उनके ये साथ मोहसिन साहब से पूछे ना, आपको नहीं लगता शहजाद यार साहब अली ग्राउंड में साहब? तो बाबर देखिए, खेला ना, मोहसिन साहब मेरी थोड़ी मर्जी है खेले। ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, मैं तो बाबर आजम नहीं यार देखिए, बात सिंपल सी है। जितने तक पहुंच सके। नहीं, बाबर आजम से मैंने पूछना ओ यार, जरूर है देखिए, कि- मेरी बात सुन- यार मेरी बारी है भैन ठहर जाओ। अच्छा, ईद का दिन है, सबर ही नहीं हो रहा ये ऐसे बेसब्र ही ही है, हो माइक छीनते रहते हैं दूसरों से। बाबर आजम से पूछूंगा डेफिनेटली। बाकी सबसे मुलाकातें भी, इंटरव्यूज भी हो चुके हुए हैं, ठीक है। उससे आज तक इंटरव्यू नहीं हुआ। तो उससे मैंने पूछना ये है कि जो जितनी दुआएं तुम्हारे पीछे थी वो दुआवां नहीं पहुंचियां, या तू आगे निकल गई है, होया की है और कितने गई तेरी हो सारी महारत। लग गई, बंदा आगे निकल गया। वो बल्कि मैं तो ईद वाला दिन पिछले दिनों ना एक सवाल हुआ, तो वो एक बुजुर्ग ना बाबा जी, उनसे सड़क नहीं क्रॉस हो रही थी और वो बड़ी मुश्किल में थे। तो एक नौजवान आया, उसने मदद की और सड़क क्रॉस करा दी। बाबा जी दुआएं देने लगे, अल्लाह पुत्र तेन खुश रखे, सलामत रखे, तू किसी शरीफ फैमिली का ही लगना है। उसने बाबे को उल्टा घसीटा वहीं फेंका। उसने कहा मैं शरीफ फैमिली का नहीं, मैं PTI का वहाँ। हमें बहरहाल चूँकि इख्तितामिया है, ईद का दिन है, ये जो आपस की बाहमी मोहब्बत प्यार है ना, उसको सामने लाना चाहिए। सियासी या मजहबी या फ़िरका वाराना तौर पे या किसी भी ज़ात बरादरी के चक्करों से निकल के, ये बुत तोड़ के हमें बड़े छोटे की इज़्ज़त और तमीज़ पे रहना चाहिए। मेरा ख्याल है 1 महीना भी हमने वो देखा कि रमज़ान में जिस कदर अफ्तारी के वक्त और तरावी के वक्त तेज़ रफ्तार ड्राइविंग होती रही थी और एक्सीडेंट मैंने देखे, हमें थोड़ी सी अपनी तब्दीलियाँ अपने अंदर लानी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फैज़ी साहब। एंड नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, चूंकि ईद का दिन है लेकिन हम ईद पर भी ज़ाहिर है प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। जैसे आज मैं आपके सामने आई हूँ अपना प्रोग्राम लेके, हमारे पैनलिस्ट को लेके। फैज़ी साहब को जाना है, बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी तशरीफ़ आवरी का अभी आपको शो करना है। आई विश कि आप हमारे साथ मज़ीद टाइम गुजार सकते हैं, लेकिन वी नो कि आपको जाना है, तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। लेकिन प्रोग्राम जो है नाज़रीन वो ज़ाहिर है कि जारी है, बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो शहजाद साहब आपसे है। आप रोज़ाना ही तकरीबन मेरे शो में आ रहे होते हैं ना, और ज़ाहिर है कि आप शोज़ देखते भी बहुत हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन अगर आप अपनी मिसेस के साथ बैठे हैं, मौजूद हैं, टीवी लगा है, अब आपकी मिसेस जो हैं वो देखना चाह रही हैं, कोई अपना कोई ड्रामा देखना चाह रही हैं, कोई और एंटरटेनमेंट का शो देखना चाह रही हैं, लेकिन आपके लिए कोई बड़ी एक ब्रेकिंग ऐसी आ गई है जिस पे सारे शोज़ हो रहे हैं, धड़ाधड़ चैनल्स पे स्टोरीज़ आ रही हैं और उसका जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है,
तो फिर फैसला किसका चलता है घर के अंदर, आपका या बेगम का? किसका मर्जी का चैनल लगेगा? झूठ बोलना नहीं होना है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा। उसको अंदाज़ा है, अब चूंकि इतने साल उसने मेरे साथ गुजारनी है तो उसको पता है कि अदरवाइज़ मैं बॉदर नहीं करता। ठीक है। तो अगर कोई ड्रामा है तो हम ड्रामा भी देख लेते हैं, लेकिन बल्कि ड्रामा करते ज़्यादा हैं, हम देखते कम है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई बात है जो कि जिसके साथ जिसकी तफसीलात से मेरा आगाह होना ज़रूरी है, तो ऐसे मौके फिर वो प्रेफर करेगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से टीवी देखूँ। ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंड। लेकिन मैं जवाद फैजी साहब की बात के हवाले से एक बात कहता हूँ कि बाबर को सारे लोग बड़ा कोसते हैं। आपने बाबर को भी निकाल दिया है, आपने अपना विकेट कीपर को भी निकाल दिया है, रिजवान को भी। तो अब आपके जो बाकी लोग थे उन्होंने जो चंद चढ़ाया वो आप सारे उन्होंने देख लिया है। मेरे ख्याल में ये टीम गेम है बेसिकली, इसको सिर्फ बाबर के सर के ऊपर आप अगर चलाना मोहसिन साहब के सर पर डाल चाहें तो देते इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली टीम मोहसिन साहब एफर्ट के है। सर पर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? मोहसिन साहब चूंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो ऑब्वियसली उनके सर पे पड़ेगी। हाँ देखिए, मैंने वही बात कर दी जो ये करना चाह रहे थे, तो मैंने आपकी मुश्किल आसान जी कर दी। आपने बस देखे ना, आप दिलों के भेद जान लेती हैं। आपको कोई ना कोई मतलब है साया आपके ऊपर जो आप पहचान लेती हैं। पहुंची चलें हुई जी, हैं, बहुत ही आगे आ पहुंची जाओ। इस चीज़ का मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। हाँ। ठीक है, मैं बहुत माजरत के साथ क्योंकि आगे बढ़ आपने कहीं जाऊंगी। और पहुंचना होगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं खुद मुश्किल में पढ़ूं, मैं चाहूंगी अली फरकान को मुश्किल में डाल दूं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अली फरकान, टीवी आपके पास मौजूद है, कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैपनिंग हो गई है, अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव ये बात की बात है, लेकिन ऐसी हैपनिंग है जिससे आपका आगाह रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुख्तलिफ एंकर्स हैं जो उसके ऊपर अपना तबसरा तज्जिया दे रहे हैं, किसको देखना आप पसंद करेंगे? एक ही स्क्रीन है, एक ही एंकर को आप उस वक्त देख सकते हैं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा का शो आ रहा हो, मंसूर अली खान साहब का शो आ रहा हो, मुनीफ फ़ारूक साहब बैठे हों, या फिर अतर काज़मी साहब बैठे हों, किसका शो देखें? मेरे ख्याल में मंसूर अली खान। मंसूर अली खान जी। ज़बरदस्त। वजह? मुझे लगता है कि वो फिर भी कुछ बैलेंस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, कोई ओपिनियन कम और खबर की कोई बात ज़्यादा करेंगे। अच्छा, तो ओपिनियन इसको कम देखते हुए- देंगे, खबर ज़्यादा नहीं। असल में आपने अगर उनके आपको option ही बड़े happening की महदूद बात कर करनी दिए है हैं। तो- उनके ऑप्शन ही हाँ, बड़े बड़ा- महदूद कर दिए हैं। चलिए, अपनी मर्जी का कोई ऑप्शन देते हैं। इनके अलावा जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा आप किसको देखते हैं, किसको सुनते हैं, किसको देखना सुनना पसंद करते हैं? देखिए, आपके पास जराए अगर आप बात करेंगे, एक तो एक हैपनिंग है ना, वो तो मेरे ख्याल में सभी जगहों पे देखिए, एक मैं जैसी सिर्फ होगी। पाकिस्तानी एंकर्स की बात कर रही हूँ, आप जराए आप जरा वहाँ ना अब चले मैं जाइए। पेंटागन ना चले मीडिया जराए की बात कर रहा हूँ। मतलब आपके पास महदूद है तो डॉन अखबार यकीनन जो है, या डॉन की वेबसाइट, वो डॉन की जिसमें तक ज़्यादा वेबसाइट is your रिलायबल favorite. होगी मेरी अच्छा, नज़र में। that's great. और टीवी में भी मैं डॉन या आज या न्यूज़ वन, ये जो चैनल्स हैं जो कि ज़्यादा किसी तरफ अलाइन नहीं करते, इनको ज़्यादा ठीक है, रिलाय करते ठीक है, न्यूट्रल लगता है आपको। जी। सही हो गया। काशिफ साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। आप अक्सर ये कहते हैं कि आप बड़े दरवेश सिफ्त इंसान हैं। उनकी जैकेट से लग ये रहा है बात- वो जो वेस्ट कोट पहनी हुई है, इससे ज्यादा दरवेजी हो रही है। हैं। तस्वीर भी उन्होंने रखी है इसको इसमें प्रूव तो मैंने करने वार के ही लिए। नहीं किया था शहजाद साहब, इसको तो prove तस्वीर करने भी के लिए मैंने- तस्वीर भी इनके है। पास हर वक्त जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं तो एक तो इनकी जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि अक्सर ही हमारे ऑफिस में ही इसी ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर ही जब ये मौजूद होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, तो ये कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे होते हैं, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं। और जब हम इनसे गुफ्तगू करते हैं तो ये अक्सर कहते भी हैं शहजाद साहब कि मैं तो बड़ा जी दरवेश बंदा हूँ, दरवेश सिर्फ देखो, इंसान। पहली 4 बातों पे हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। हाँ। इस फिक्रे पे हम तबसरा करना चाहते थे, लेकिन आपने इखला की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी बीच में। हाँ, अब रह नहीं गई जो बातें मैंने इनके बारे में बता दी, लेकिन ये वाकई एक सच है। अच्छा, मैं इसीलिए आप ही से जानना चाह रही हूँ कि हमारे सियासतदानों में दरवेश सिफ्त सियासतदान कौन है? सरदार सलीम हैदर साहब ऑप्शंस में हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो भी कहती हैं कि वो बड़ी दरवेश सिफ्त हैं। मुँह नहीं बनाना, आज जवाब जब नहीं, देना इंज तब तो किया देना। जा सकता है ना। अच्छा, राजा रियाज साहब या फिर उस्मान बुज़दार साहब? नहीं जी, मुझे भी एक बाहर से एक लाइफ लाइन इस्तेमाल करने की हाँ, इजाज़त इस ऑप्शन से नहीं, बाहर पहले देखिए, पहले उन्होंने उसमें से बताया था, फिर लाइफ लाइन उन्होंने बाहर से नाम दोबारा लें। उस्मान बुज़दार साहब, राजा रियाज साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, सरदार सलीम हैदर साहब। ये जो अवेलेबल ऑप्शन आपने बोले हैं, इसमें तो सरदार सलीम साहब कहीं फाल करते हैं। ठीक है, दरवेश सिफ्त। मतलब वो कहीं फाल करते हैं। बाकी जो 4 नाम आपने लिए मलंग आदमी जो आप खुद को कहते हैं, हैं, फ़कीर आदमी। फ़कीर आदमी, यस फ़कीर आदमी। लेकिन बहरहाल आप मुझे अगर बाहर का ऑप्शन देते ओवरऑल सियासतदानों में लेकिन हाँ, फ़कीर आदमी कौन है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब जैसी शख्सियत पाकिस्तान में नहीं है, या अनफॉर्चुनेटली उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, और अगर वो इज्ज वाले हैं, इंकिसार वाले हैं। अगर वो रूबे सेहत होते
हाँ। और इस वक्त मूवमेंट में होते तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम सियासतदानों को किसी एक जगह पर बिठा सकते थे, बात कर सकते थे, जिनकी कदर बहरहाल अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी खानवादों में आज भी मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत नहीं, और ये बड़ा मुश्किल टाइम है कि इस वक्त जिस वक्त हर कोई ज़िद अना में है, कोई ऐसी शख्सियत हमें नज़र नहीं आती जो सबको एक एक कदम पीछे हटा के मामलात फहमी कर सके, बिठा सके। मुझे लगता है चौधरी शुजात साहब जैसी शख्सियत, या उससे पहले बाबा जमहूरियत नवाब नसरुल्लाह साहब जैसे, ये इन लोगों को मिस करता हूँ, ये वो सियासतदान है इनको जिन्हें मिस आप करता हूँ। चलो थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं आपको। पंजाब के एक वजीर आला थे वाई साहब, गुलाम हैदर गुलाम वाई। हैदर वाई उनको साहब, दरवेश सिफ्त वजीर आला कहा जाता था, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो वजीर आजम थे मोहम्मद खान जुनेजो, मुझे अगर आप चॉइस का मौका देंगी तो मैं महराज मोहम्मद खान और सॉरी वो बहुत अच्छी बड़ी महराज खालिद हाँ जी, मेरा और बहुत बड़ी शख्सियत, मतलब बहुत बड़ी मोहम्मद शख्सियत। खान जुनेजो, मैं इन दो इन दो को शख्सियत आप दरवेश सियासतदान बहुत समझते हैं। बड़ी चलिए जी, शख्सियत ज़बरदस्त हो गया। आज के हमारे ईद शो का प्रोग्राम जो है, ईद शो जो है हमारा, उसका वक्त जो है लेकिन वो इसके खत्म पैसे हो हम गया। अलग से लेंगे। हाँ, इसके पैसे जैसे हम आपको बाकी रोज़ाना के पैसे दे रहे होते हैं वैसे इसके पैसे भी दे देंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है तो आप भी कायम रह सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग शहजाद साहब। अली फुरकान, आपने अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला अपना, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आप फ़कीर आदमी हमारे साथ मौजूद रहे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें आपने आज के दिन अमीर अमीर फील करवाया। आपका बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के लिए नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन भी हमारा प्रोग्राम देखा। खूब मज़े से ईद मनाइए। लेकिन वही बात जो जवाद फैज़ी साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में की थी, मैं चाहूँगी कि कैमरा एकदम एक दफ़ा कट हो। ये देखें, ये पैटीज़ हैं, वापस रख देंगे। जिस तरह से ये पैटी खाई जा रही थी, ये सेम वही अंदाज़ था जब हम अम्मा के सामने जब मेहमान आते थे तो हम वो बैठ रहे थे, जो ही मेहमान दरवाजे से बाहर निकलते थे हम टूट पड़ते थे। उसी तरह अल्लाह से किसी को, एक शख्स जो है वो यहाँ पे, बंदे को एंकर भी ना बनाए। सही बात है, सही बंदा बात है। कंट्रोलिंग सीट पे बैठा हो, कैमरा इधर घुमाए, कैमरा उधर घुमाए, देखिए जो आपके करने का काम है क्लोजिंग करें, आप जाएं। नहीं, कैमरा मेरे पे वापस लेके आए। अब जो मेरी बिस्ती का टाइम शुरू हो रहा है तो मेरे ख्याल में मुझे प्रोग्राम का टाइम जो है उसको मेरे ख्याल में अब वो प्रोग्राम को वाइंड अप कर देना चाहिए। आप जैसे मर्जी खाएं, मेरी तौबा जो आइंदा मैं आपके ऊपर ये कहूँ कि आपने। थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन प्रोग्राम देखने के लिए। और जो जवाद फैज़ी साहब ने गुफ्तगू का जिस तरह से आगाज़ किया था कि हमें उन लोगों को लाजमी याद रखना चाहिए जो ईद की खुशियाँ मनाने की सकत नहीं रखते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और उनकी ईद जो है उसको खूबसूरत बनाइए। आपकी ईद, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही खूबसूरत बन जाएगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।